कुछ ऐसा तो ना है जो तुम लोग भारे से छुपा रहे हो? जो दिखाई दे रहे हो है वो सच तो है ना? थारी सास ने थारे को बहू स्वीकार कर लियो है ना? दादी साहब, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? सारी दुनिया ही बात जाने है कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। फिर आपने क्यों शक हो रहा है? हाँ माझी साहब, इतनी बड़ी खुशी का नाटक कोई क्यों करेगा, इसलिए ये बात आप मन से निकाल दीजिए। और हाँ वसु, तुम भी माझी साहब की बात मान लो और चाबियों का गुच्छा ले लो। जी पापा साहब। अरे ऐसे हाथ में क्या पकड़ के रखे हुए है? पूरी शान से कमर में टांग, मालकिन की ठसक से। अब चलो सब मिलके खाना खावे। हनुमंत, आओ, आज तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। आपकी बड़ी कृपा हुकुम, पर हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी भी ना पिया जावे है। आपका बहुत बड़ा दिल है हुकुम। आपने एक गरीब ड्राइवर की बेटी ने बहू स्वीकार कर लिया, उसका घर बसा दिया, हमारा तो जन्म सफल हो गया। अब अगर मारे को मौत भी आ जावे ना तो मैं हंस कर चल दूंगा। हर साथ पूरी हो गई मारे। मारे को माफ कर दीजिए बाबू साहब, फिर से झूठ बोल रही हूँ आपसे। ये कैसी बात कर रहे हो हनुमान? बड़े दिल वाले तो तुम हो। हमारे पास सब कुछ था, पर इस घर में बेटियां नहीं थी। तुमने और सूर्या ने अपने आंगन की लक्ष्मियां इस घर में दे दी। इससे बड़ी बात हमारे लिए, इस परिवार के लिए और क्या हो सकती है हनुमंत? काकू, अब आपकी चिंता बिल्कुल खत्म होगी, पर हमें जरूर डर लग रहा है। मतलब मेरी ये जो जेठानी सा है, जो अब इस हवेली की छोटी मालकिन बन गई हैं, वो हुक्म चलाएंगी ना हम सबके ऊपर। और मैं तो देवरानी हूँ, मुझे तो सबसे ज्यादा नखरे उठाने पड़ेंगे अपनी जेठानी सा के। चलिए उठा लेंगे। अरे थारी जिठानी सा तो थारे पे कल से हुक्म चलावेगी, लेकिन आज जो मैंने थारे को काम बोले तो कियो कि ना? बिल्कुल हो गया दादी साहब। चलो भाई चलो, बहुत जोर की भूख लगी, खाना खावे। चलिए आओ। ये सब कुछ आपकी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए। भाई साहब, आपकी नई दुल्हन तो शर्म से बिल्कुल लाल होती जा रही है। चलिए चलिए ठीक है, मैं इस कमरे में एक पल के लिए भी और नहीं रुकूंगी, वरना क्या पता कल जेठानी साहब मुझे सजा दे दे। चलिए मैं जाती हूँ, आपको इंतजार नहीं कराऊंगी। बाय, गुड नाइट भाई साहब, स्वीट ड्रीम्स जेठानी साहब, बाय। भाई साहब दरवाजा बंद कर लीजिएगा। काश मैं आपने अपनी मजबूरी बता पाती। हमारे को माफ कर दीजिएगा धनी, आज एक बार फिर हमारे को आपका दिल तोड़ना पड़ेगा। जब तक देवियों को हमारे को बहू ना मान लेती,
हम दोनों अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगे। जिस दिन चंद्रिका जी ने तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया, उस दिन वो अपने सुहाग को खो बैठेगी। ये सिर्फ एक नाटक होगा। माजिसा का ऑपरेशन होने तक क्या तुम हमारे साथ ही अग्नि परीक्षा दे पाओगी? एक मिनट देव सर। सूर, क्या हुआ? अब तो मासा ने भी तुम्हें दिल से अपना लिया है, फिर ये हिचक क्यों? आप नाराज मत होइएगा देव सर, लेकिन मैंने माता माई से मन्नत मांगी थी कि जब तक दादी सा का ऑपरेशन नहीं हो जाता और वो बिल्कुल ठीक ना हो जाती, मैं हमारे रिश्ते ने आगे ना बढ़ाऊंगी। मैं जानू देव सर, मैं हर बार हमारे रिश्ते के फैसले अकेले ही कर लेती हूँ, लेकिन हो सके तो हमारे को माफ कर दीजिएगा। माफी? किस बात की? मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि तुम हमेशा खुद से ऊपर मेरे परिवार की खुशी रखती हो। एंड आई प्रॉमिस, मैं जिंदगी भर तुम्हें खुद से ऊपर रखूंगा। तुम्हारी मन्नत मेरी मन्नत। आपके चेहरे पर सुकून देखकर हमें खुशी भी हो रही है और ग्लानि भी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार आपकी चंदा आपसे छल कर रही है।